हे गाइस, आज मैं बात करूँगा सरकारी कर्मचारियों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक नई स्कीम आई है पिछले साल, जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी कहते हैं। वो लागू हुई क्योंकि लोग एनपीएस से नाराज़ थे, तो उस वजह से उसे अब लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मुश्किल से भी 1 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अराउंड 27 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें से सिर्फ 1 लाख ने ही ये स्कीम चूज़ की है, बाकी ने 26 लाख ने नहीं चूज़ की है। तो ये एक इशू आ रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि पिछले साल अगस्त में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने इस स्कीम को वो लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल से भी 1 लाख ही जो हैं वो हुए हैं और उसमें एनरोल हुए हैं, और इसे लाइक नहीं किया जा रहा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि वो अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यही डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आई जाए, और ये कह रहे हैं कि नेताओं को पेंशन मिल रही है तो हमें क्यों नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन तभी स्टार्ट होगी जब आपकी मिनिमम एज जो है वो 60 ईयर्स हो गई। वैसे तो 25 ईयर्स में कहा गया है कि भाई आपको जो जो लास्ट, अगर 25 ईयर्स की सर्विस हो चुकी है तो लास्ट राउंड जो सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के लिए दिया जाएगा, और प्लस उसमें आपको इंडेक्सेशन, इट मीन्स कि महंगाई भत्ता भी वक्त के साथ टाइम टू टाइम दिया जाता रहेगा। तो वो मिनिमम रखा गया है 25 ईयर्स, और अगर आप मिनिमम 10 साल की सर्विस कर लेते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन होगी, और इन केस अगर किसी जो पेंशन ले रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली पेंशन जो है वो 60% जो होगी वो मिलेगी। लेकिन अब इसका विरोध तो हो रहा है, बिकॉज़ इसमें एक कंडीशन है कि चाहे आप 20 साल में रिटायर हों, 25 साल में रिटायर हों, 30 साल में, कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हैं, जैसे कि 50 साल तक नौकरी की, 55 साल तक नौकरी की। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद भी आपकी जो पेंशन होगी वो स्टार्ट 60 ईयर्स में होगी। तो ये एक बहुत बड़ा, एक मतलब एक मेरे ख्याल से एक मेजर डेडलॉक हो सकता है इस चीज़ में, कि अभी भी इस चीज़ को लेके विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस वजह से लोग इसका विरोध करें। एनपीएस में ऐसा नहीं है। आप कभी भी जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो जैसे आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे तो 80% आपको कॉर्पस एनपीएस में जमा करना पड़ेगा, और 20% आप विड्रॉ कर सकते हो। तो उस 80% का एन्युटी का आपको इंटरेस्ट के हिसाब से वो पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो उसमें वो चीज़ है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ इशू है, तो उस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में देखते हैं कि इसमें हो सकता है कि सरकार कुछ और रिफॉर्म्स लेके आए, क्योंकि कुछ एनपीएस में भी लिमिट है कि 50% से ज़्यादा पैसा आप इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। 50% लिमिट रखी गई है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में शायद इसके लेकर रिफॉर्म हुआ है सरकार की तरफ से। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसे गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के लिए सरकारी कर्मचारियों को मनाती है। तो यही था मेरा वीडियो। अब देखें, वैसे तो एक तरह का पेंशन फंड नहीं, कई तरह के इंडिया में पेंशन फंड्स हैं। जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, और जो ईपीएफ वाले हैं उनको ईपीएफ की वाली पेंशन मिलती है। तो इस तरीके से है। तो डिफरेंट डिफरेंट पेंशन स्कीम्स हैं। कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम है, कुछ यूनिफॉर्म
यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, कुछ और पेंशन स्कीम्स है, मतलब डिफरेंट टाइप की पेंशन स्कीम्स हैं। तो काफ़ी हद तक कंफ्यूजन इस चीज़ को लेके पैदा हो जाता है कि मतलब मतलब क्योंकि देखिए इंडिया का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट पेंशन सिस्टम है इंडिया का। तो ये बात कही जाती है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि रिफ़ॉर्म लाने की ज़रूरत है ताकि इंडिया के जो पेंशन सिस्टम है उसको और अच्छा बनाया जा सके। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिले, जबकि देश के हर नागरिक को एक सेफ्टी नेट, एक ऐसा कुछ एक बनाया जाए कि देश के हर नागरिक को जब एक पर्टिकुलर एज हो जाती है तो उनको पे आउट्स मिलता रहे लाइफ टाइम। यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।